मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक कर्मचारी जब भरी सभा में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के सामने रोने लगा तो देखने वाले भी सभी लोग दंग रह गए। आखिर किस बात पर यह कर्मचारी अचानक से रोने लगा, बताते हैं। दरअसल जिले के मोरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने पहुंचे थे तो वहीं इसी दौरान स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ सुरेश वाल्मीकि ओटीए वहीं व्यवस्थापक भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल के सामने रो रो कर अपनी समस्या बताने लगे। उन्होंने कहा कि सर, मोरवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हम तंग आ चुके हैं, इसलिए आप हमारा यहाँ से ट्रांसफर करवा दीजिए। ऐसा कहते हुए सुरेश वाल्मीकि रो पड़े। इस विषय पर मीडिया कर्मियों द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल से सवाल पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि जिस तरीके से समस्याओं को बताते हुए सुरेश वाल्मीकि भावुक हो उठे, निश्चित ही कहीं न कहीं बड़ी समस्याएं हैं। इस विषय पर वे सिंगरौली कलेक्टर और सीएमएचओ से बात करके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। एसटी ओबीसी का मध्य प्रदेश का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज सम्मान दिवस पर हमारे भाजपा के लोकप्रिय नेता वीरेंद्र गोयल जी जिलाधीश के पद पे हैं, शांत प्रिय हैं, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भैया, हमारे अस्पताल में कुछ समस्याएं हैं, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि ऐसे मैं कई बार रख चुका हूं लेकिन समस्या निराकरण नहीं हुई। मुझे उम्मीद है बहुत छोटी छोटी समस्या हैं। सबसे पहले जो हमारे सफाई कर्मचारी में वाल्मीकि जयंती में बोला था इस चीज़ को, इनकी 5,000 रुपये वेतन है और जिले में 3 तरह की वेतन हैं। एक वेतन 8700 की है, एक 7700 की है और एक वेतन 5000 की है। तो मैं चाहता हूँ समान कार्य समान वेतन हो। आपको पूरा अधिकार है, कलेक्टर साहब के सामने ये बात रखें कि जो हमारे मलबूत साफ कर रहे सफाई कर्मी, क्योंकि उनका मुखिया होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि आप तक ये बात पहुँचाएँ। जब तक आप तक बात नहीं पहुँचेगी तो आप इस बात को निराकरण कहाँ से करेंगे। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनको पब्लिक में इतना प्यार मिला है, वो समस्या का समाधान भी करेंगे। जो जिले में एक तरह के 3 कानून चल रहे हैं वो ना चलें। दूसरी बात भैया, ये जो कभी कभी पब्लिक में ऐसी बातें आपके सामने आती हैं तो ये वहाँ महिलाएं गार्ड बहुत भरी हुई हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिंगरौली में नहीं है। सिस्टरों के साथ कुछ दिक्कत होती है। और एक निवेदन मैं और करूँगा आपसे, आप मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करा दीजिए। मैं CSC मोरवा में नहीं रहना चाहता। सुरेश वाल्मीकि जी ने अभी जो कुछ अपनी बातें इस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को रखा है, जिसमें कि मुख्य रूप से इन्होंने बात रखी है कि सिंगरौली जिले में असमानता के कर्मचारी लोगों को असमानता का वेतन प्राप्त हो रहा है। किसी को 5,000, किसी को 6700, किसी को 7,000, 8,000। इस पर निश्चित ही मैं यहाँ के स्थानीय जिला कलेक्टर महोदय से बात करूँगा और यह ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है इस पर समझ करके और इसको समानता के दर्जे पर लाने का प्रयास करें। साथ ही इन्होंने जो महिला गार्ड की बात रखी है, यह निश्चित ही कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हमारी नर्सेस काम करती हैं और इस जगह पर भी महिला गार्ड के रूप में किसी की तैनाती होनी चाहिए। इस पर मैं कलेक्टर महोदय से भी और यहाँ के CMHO साहब से भी बात करके इसका भी जल्द निदान कराने का प्रयास करें। जहाँ तक इनके भावुकता का विषय है, यह मेरे संज्ञान में ऐसा विषय आज पहली बार आया है। अगर इन्हें कोई तकलीफ होगी तो इस पर बातचीत चर्चा करके इस पर भी जो समस्या इनकी निराकरण हो सकेगी वह निराकरण करने का प्रयास करूँगा।